हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। लेट द यूनिट वेक्टर्स a and b be perpendicular and unit vector c is inclined at angle alpha to a and b if c is equal to la plus mb plus n ब्रैकेट में a क्रॉस b, देन यहाँ पे वैल्यू दी हुई है a की, b की और c की एंड d की। तो हमको ये क्या करना है, इनको डिटरमाइन करना है कि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसमें से कितने ऑप्शन हमारे सही है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा गिवन डाटा। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या था कि हमारा जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू जो हमारा सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। साथ में हमारा जो ए वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है वो क्या होता है, इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारा गिवन डाटा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो साथ में ये एंगल भी दिया हुआ है कि अल्फा क्या कर रहा है, जो सी है वो ए और बी से इंक्लाइंड है अल्फा पे। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, सी जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा सी वेक्टर दिया हुआ है वो है एल इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसमें बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट हमारा ए वेक्टर आ जाएगा प्लस यहाँ पे एम हो जाएगा बी वेक्टर डॉट यहाँ पे बी वेक्टर ही आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। और यहाँ पे बी वेक्टर ये एन है और यहाँ पे बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस जो है हमारा बी वेक्टर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो वैल्यू 0 है। और देखिए हम इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हमारी 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा इसमें, तो ये वाली जो टर्म है ये भी हमारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी, इनके बीच में एंगल कितना था, अल्फा था। और यहाँ पे क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू एम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम बी और सी क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर है और उनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई है हमारी जो कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सी वेक्टर है उसको लेंगे और उसमें ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, यहाँ पे एम था, बी वेक्टर था प्लस यहाँ पे जो एन था वो क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देना डॉट प्रोडक्ट से। तो जैसे ही हम इसका डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि ये जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इस यहाँ पे ये टर्म भी 0 हो जाएगी और यहाँ पे ए टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो ये लिखेगा ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे अल्फा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू एल हो जाएगी और इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा जो कॉस अल्फा है यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल। तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम है और कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या है हमारा कॉस अल्फा है। और इसको क्या करेंगे हम, ऐसा इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो हमारा जो पॉइंट फर्स्ट है वो हमारा क्या हो गया, एक हमारा राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या था हमारा एल इज इक्वल टू एम है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये राइट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट ऑप्शन है ये। ठीक है, अब हम चलिए इसमें फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ था, सी वेक्टर दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सी वेक्टर की भिन्नता यहाँ पे देखिए एल ए वेक्टर था। ठीक है, यहाँ पे कितना था एम, जो बी वेक्टर
सॉरी यहाँ पे जो हमारा m है उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे l पुट कर देंगे, क्योंकि l इज इक्वल टू m है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b वेक्टर को पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो n है हमारा वो सेम रहेगा और हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा c का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले एक और टर्म में फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा n वेक्टर नहीं, n एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा बाद में करेंगे सॉल्व की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे अगर हम देखें तो a वेक्टर प्लस जो b वेक्टर है, मतलब a वेक्टर प्लस जो b वेक्टर है वो हमारा क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, लेकिन जो हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, a और b के। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारा a प्लस b है ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं सी को। तो अब हम क्या निकालेंगे, सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सी है ये क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एल हमारा बाहर था, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मोड लगेगा और a प्लस बी ये दोनों वेक्टर हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या दिया था हमको, यहाँ पे क्या दिया था, ये n है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मोड है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इसका देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है, तो यहाँ इसको हम ओपन करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab, और यहाँ पे जो इनके बीच में क्या होगा, कॉस। तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल 90 है, क्योंकि हमको ये गिवन है, क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर लिखेंगे, और इनका जो है स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए वेक्टर मतलब ए डॉट बी डॉट क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो यही होता है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 हो गया इज इक्वल टू, ये 90 है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा मतलब a और b के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 90 है, तो ये थीटा की वैल्यू कितना है, हम यहाँ पे 90 ही लिख देते हैं सुटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे 90 है इनके बीच में एंगल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, a की भी वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है, तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2l स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गई। तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर, ये हमारा शायद 4th होगा इक्वेशन, हाँ इक्वेशन नंबर 4th हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा बी भी क्या हो गया, हमारा सही हो गया। तो इस पर भी हम लिख देंगे कि हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ऑप्शन है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, कॉस अल्फा रख देंगे, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू हो जाती है कितनी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा हमारा cos 2 अल्फा। तो हमारा एक जो ये वाला टर्म भी है ये भी हमारा क्या हो गया, एक ऑप्शन हो गया। इसको सही से लिख देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा,
जो हमारा है एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या था कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी हमारा एक इक्वेशन हो गया और इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी था ना, एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ये भी हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्दर, ये इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन कितना था, एन स्क्वायर माइनस कॉस 2 अल्फा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 4 से लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 में क्या मिला था, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखिए जो फोर्थ टर्म है वो किस टर्म में दी हुई है कि यहाँ पे एम स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब एल का कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल के टर्म में जो एल है उसकी वैल्यू किस में रख देंगे, एम में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉस अल्फा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे हम, अभी देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा निकाले थे, है ना। और एन की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या पता थी, 1 माइनस 2 एल स्क्वायर, यही पता थी ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो हमारा जो यहाँ पे एन स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 एल स्क्वायर, और ये क्या था माइनस का 2 कॉस अल्फा, एक माइनस कॉस 2 अल्फा था, है ना, ये था हमारा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो L है इसकी जगह पे हम M डालेंगे, तो 1 माइनस 2 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस कितना 2 अल्फा। तो हमारा जो m स्क्वायर है वो हमारे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो गया, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन था वो भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ये है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। और हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था एल इज इक्वल टू एम, हमने प्रूव भी कर दिया है, देखिए ये है एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन बी है एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एल स्क्वायर, है ना। तो ये एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एल स्क्वायर भी मिल गया हमको, है ना। जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या था, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ये भी हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से जो हमारे चारों आंसर हैं ए बी सी एंड डी, फोर्थ आंसर आर राइट। तो हमारे चारों आंसर क्या है, सही है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।